आपने कहा गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाम बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। अब इसमें निर्भर ये करेगा भावना पर, पहली बात। लेकिन सनातन के सिद्धांत की अपन बात करें तो उसमें क्या है कि यदि गोविंद के सामने श्री गुरुदेव को प्रणाम करेंगे तो एक सिद्धांत से वो क्या हो जाता है, अपराध बन जाता है ना। एक सिद्धांत से क्या बन जाता है, अपराध। कैसे बन जाता है? क्योंकि सनातन का सिद्धांत कह रहा है कि किसी श्रेय जनों के सामने, है ना भाई, आप अपने श्री गोविंद जो हैं वो अपने गुरुदेव के भी आराध्य हैं और हमारे भी आराध्य हैं। तो आराध्य के सामने अपने आराध्य को प्रणाम नहीं करना चाहिए भाई। अपने आराध्य से मान लीजिए गुरुदेव हैं तो गुरुदेव के आराध्य कौन है? श्री गोविंद देव भगवान, है ना। ये बात हो गई। तो अब श्री गोविंद के सामने श्री गुरुदेव को प्रणाम करना दैट मीन्स अपराध बन जाएगा, पहली बात। इतना समझ में आया आपको? इसलिए हमको श्री गोविंद को ही प्रणाम करना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। जैसे कि हमने जो अपराधों की श्रेणी में ये बताया था कि यदि आप मान लीजिए श्री गोविंद देव जी के मंदिर में जाते हैं, कोई साधु मिल जाए, कुछ और हो जाए, तो आपको उनके सामने प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये बात अपनी हुई थी पहले भी। तो इसी तरह से हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि श्री गोविंद देव जी के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। अब किसी में कौन है? श्री सद्गुरुदेव भगवान है। अब उनको प्रणाम करेंगे तो अपराध लगेगा। अब वो अपराध कैसे लगता है, जैसे आपको बताएं अपराध कैसे लगता है कि श्री गुरुदेव ने हमेशा ये सिखाया कि हमें तृणादिपेन सुनिचैन रहना है। हमें तृण से भी बहुत नीचे रहना है, यानी कि तृण से भी नीचे बन के रहना है। तृण जितना नम्र होता है, जितना दीन और हीन एक अवस्था होती है, उससे भी बहुत दीन अवस्था में रहना है। तो श्री गुरुदेव को मान लीजिए हम प्रणाम कर देंगे श्री गोविंद देव भगवान जी के सामने, तो श्री गुरुदेव जो है अपने आप को क्या समझेंगे भाई? वो उनको कष्ट होगा ना इस बात से कि भाई मेरे आराध्य के सामने कोई मुझे प्रणाम कर रहा है, तो अपराध तो लगेगा ना। जैसे आप जो हैं अपने ससुर जी के सामने अपने पति को प्रणाम करेंगी तो आपको क्या लगे? भाई मर्यादित नहीं है ना एक भाई, कहना मतलब है समाज में ऐसा नियम है कि पति के सामने, ससुर के सामने, बड़ों के सामने पति को प्रणाम नहीं किया जाता। तो इसी तरह से एक मर्यादा है। तो उस मर्यादा की दृष्टि से और सिद्धांत की दृष्टि से भगवान के सामने श्री गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया जाता। लेकिन अब इसका दूसरा विज्ञान हो रहे हैं कि अब ये विज्ञान है कि भगवान का भगवान कौन? तो श्री भगवान कह रहे हैं कि भक्त मेरे मुकुटमणि मैं भक्तन को दास। समझ गए बात को? तो भक्त मेरे मुकुटमणि मैं भक्तन को दास। तो इस सिद्धांत को मानते हुए, भगवान की इस आज्ञा का पालन करते हुए हम श्री सद्गुरुदेव का प्रणाम कर सकते हैं। यानी कि भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए तो हम श्री गुरुदेव को प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन श्री गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए हम श्री गुरुदेव को प्रणाम नहीं कर सकते हैं। अब आप पे निर्णय करता है कि आप भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं या श्री गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। और गुरु और शिष्य का यदि संबंध है तो गुरु अपने शिष्य को वही उपदेश देता है जो उसको जीवन में उतारने के लिए देता है। जैसे हम बार बार कहते हैं कि यदि उपदेश लेते हो और मानते नहीं हो तो अपराध लगेगा। तो श्री गुरुदेव की आज्ञा का हम पालन करेंगे क्योंकि ऐसा सदशिष्य होगा, और उस शिष्य को श्री गोविंद के सामने गुरुदेव को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये इसका मूल है। आपको समझ में आया या नहीं आया? आ गया। जो श्री गुरुदेव को श्री भगवान के सामने प्रणाम करते हैं वो श्री भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, और जो श्री भगवान जी के श्री गुरुदेव को प्रणाम करते हैं वो तो श्री भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, और जो श्री भगवान को प्रणाम करते हैं वो श्री गुरुदेव की शरण में रहते हैं। तो हमारे यहाँ ये कहा भी गया है कि गुरु मेहरबान तो गदा पहलवान। तो कहने का मतलब है वैष्णव में और हमारे सनातन सिस्टम के अंदर, क्योंकि कहते हैं कि भगवान रूठे तो फिर भी कोई बात नहीं, हमारे पास ठोर है, हमें जगह और आसरा मिल जाएगा। लेकिन यदि श्री गुरुदेव रूठ गए
तो हमें भगवान भी आसरा नहीं देंगे, त्रिलोकी में कोई आसरा नहीं देगा, कोई शरण नहीं देगा। इसलिए जीवन में प्रयास यही करना चाहिए कि श्री सद्गुरुदेव की प्रसन्नता बनी रहे, और प्रसन्नता बनी रहे इसलिए हमको कभी भी उनके सामने उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया आपको? हाँ हाँ। राधे राधे।